जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं एक और सुंदर अवसर के लिए, नए दिन के लिए, परमेश्वर के ताज़ा और बेपरिमाण अनुग्रह के लिए, जो हम में से हरेक उसके भक्त के लिए, उसकी संतान के लिए प्रभु अपने स्वर्ग से, अपने प्रेमी हाथों से हमारे जीवन में देता है। उसका धन्यवाद करते हैं। प्रियो, आज का वचन एक बहुत प्यारा वचन है। थोड़ा सा पढ़ते समय आपको सुनने में लगेगा कि ऐसा वचन हमें क्यों पढ़कर सुनाया जा रहा है, इस पर मनन क्यों। मैंने भी अक्सर इस वचन को बाईपास किया है, इस पर रुक करके सोचा नहीं, लेकिन आज यही वचन है जो प्रभु ने आपके और मेरे लिए रुक करके सोचने, मनन करने और उसे अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी प्रॉमिस के रूप में, हिम्मत के रूप में, एक ऐसे उत्साह के रूप में लेने के लिए दिया है, जिसे सुनकर आप भी और आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा। वो वचन है रोमियो 8 और उसका 36, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 36, वेर इट रीड्स लाइक, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। और प्रेरित पौलुस ये वचन पुराने नियम की भजन संहिता से भजन 44 के 22 पद से लेते हैं। वहाँ भी भजनकार, आप चाहें तो उसे वहाँ हम जाकर के देख सकते हैं। भजन 44 का 22, जहाँ इस तरह लिखा है, परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर हैं। ये कोरा वंशियों का एक भजन गिना जाता है। पूर्व काल का छुटकारा और वर्तमान संकट। पौलुस के लिखने से पहले, सैकड़ों साल पहले भी परमेश्वर के भक्तों की हालत यही थी। और पौलुस ने आज से कोई 2000 साल पहले ये वचन लिखा है। तब से लेकर आज भी हालत वही है कि परमेश्वर के भक्त के लोग भेड़ों के समान वध होने के लिए पहुंचाए जाते हैं। आप और हम ये न सोचें कि हम तो बच गए, अगर हमें आज तक कुछ नहीं किया गया, हमारे साथ हमें कुछ नहीं हुआ, मसीह के प्रति विरोध के सिलसिले में अगर कुछ नहीं हुआ, तो भी हम उसी लाइन में खड़े हैं, उसी श्रेणी में खड़े हैं कि हम दिन भर घात किए जाते हैं, वध होने वाली भेड़ों के जैसे गिने गए। रोमियो 12 और उसका 1 अगर आप पढ़ें तो वहाँ प्रेरित पौलुस ही है जो हमें प्रेरित करता है कि हम रोज अपने जीवनों को जीवित और भावता हुआ पवित्र बलिदान करके चढ़ाएं। बलिदान का मतलब है कि जिस तरह एक मेमना वेदी पर बलिदान किया जाता था, उसी तरह हम भी वेदी पर बलिदान होने के लिए अपने आप को चढ़ा दें। क्या ये रोज मरने की बात है? प्रभु यीशु परमेश्वर का वही बलिदान बनकर आए थे और वो एक बार बलि हो गए। लेकिन आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम दिन भर, प्रतिदिन, ऑल डे लॉन्ग, सबका मतलब यही है कि हमारा तो 24 घंटे मरने के लिए, वध होने के लिए तैयारी है। आप ये न सोचें कि हम शत्रुओं के हाथ में, सुसमाचार के दुश्मनों के हाथ में अपने आप को जाकर सौंप दें, लो भाई मार लो क्योंकि मैं यीशु में विश्वास करता हूँ। ये एक मीनिंग है, लेकिन एक मीनिंग ये है कि हम 24 घंटे एक सरेंडर्ड लाइफ, एक समर्पित जीवन जीते हैं। हम अपनी ख्वाहिशों को
सूली पर चढ़ा देते हैं, जो संसारिक हैं, जो शारीरिक हैं, जो भौतिक ख्वाहिश है, जो शरीर की ख्वाहिश है, जो संसार की ख्वाहिश है, जो आंखों की अभिलाषाएं हैं, जो शरीर की अभिलाषाएं, जो जीविका का घमंड है, इन बातों को हम हर दिन हर पल मारते रहते हैं, घात करते रहते हैं। एक तरह से अपने आप को घात करना हुआ। अगर कोई ऐसी ख्वाहिश है जो परमेश्वर के सामने एक्सेप्टेबल नहीं है, परमेश्वर के राज्य में न आपकी आत्मिक उन्नति के लिए उसमें कोई लाभ है, तो उस ख्वाहिश को मारना है। तो ये अपने आप को कष्ट देना भी है। आंखों से देखने से उन चीज़ों को चाहने की अभिलाषा पैदा होती है। इसे ही आंखों की अभिलाषा कहते हैं कि आंख जो देखती है उसको पाने की इच्छा करती है। लेकिन हमें दिन भर ऐसी अभिलाषाओं को, उन वस्तुओं को देखकर जो पैदा होती हैं, हम उन्हें पालतू नहीं बना सकते। उन अभिलाषाओं को हमें मारना होगा। हम दिन भर अपने आप को न जाने कितनी अभिलाषाओं को घात करते हैं, मारते हैं, जान से मारते हैं, खत्म करते हैं। नहीं, अगर एक भी ऐसी अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा हम पूरी करने के पीछे पड़ जाएं, तो ये परीक्षा में गिरना होगा, पाप में गिरना होगा, मरना होगा। अपने आप को आत्मिक रूप से फिर से उसी नींद में सुलाना होगा जो एक विश्वासी के लिए, एक भक्त के लिए ठीक नहीं है प्रियो, ठीक नहीं है। एक वचन और है, यूहन्ना 15:18-20। ये दिन भर घात होने के विषय में भी है, जो है सताव के विषय में भी है। 15 से यूहन्ना 15 और 18-20। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। प्रभु यीशु के साथ जो हुआ, दिन भर वो उसे मारने की, मार डालने की, घात करने की कोशिश में रहते थे, अवसर ढूंढते थे, उसकी गलतियां ढूंढते थे। आपके और मेरे लिए भी जो विश्वासी हैं, चाहे प्रभु के सेवक हों, मिशनरी हों, पास्टर हों, इवेंजलिस्ट हों, प्रेरित हों, नबी हों, सुसमाचार के प्रचारक हों, रखवाले हों, या आम विश्वासी हों, ये सब संसार की आंख में खटकते हैं। शैतान और उसके पीछे चलने वालों की आंखों में खटकते हैं, और उनके द्वारा हम सबके लिए एक ही फतवा है, इन्हें घात करना चाहिए, इन्हें मार डालना चाहिए, इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। इसका असली कारण ये है कि हम उन आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में आने के लिए निमंत्रण देते हैं, शैतान के चंगुल से आज़ाद होने की बात कहते हैं, उन्हें नाश होने से बचने का सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, दुआ करते हैं, उनसे मिन्नत करते हैं, हो सके तो उनको घसीट कर लाने की, जैसे यहूदा तो यही कहता है 23 पद में, हो सके उन्हें आग से झपट कर निकालो। शैतान को और शैतान के अनुयायियों को हमारा ये मिशन पसंद नहीं है, इसलिए उनका ये फतवा है, इन्हें चुन चुन करके मारो। सुबह हो या शाम, आधी रात हो
या कोई सा भी समय हो, ये कहीं भी मिल जाए, इन्हें छोड़ना नहीं है। एक बार संसार की तरफ से हम दिन भर घात किए जाते हैं, मतलब ये कि हम दिन भर इस खतरे में जीते हैं कि अंधकार की शक्तियां हमें जिंदा ही निगल जाएं, या तो हम उनके हो जाएं या फिर हम मौत का सामना करें। और परमेश्वर का वचन हमें इसी वचन में जो हमने पढ़ा 36, उसके जस्ट आगे एक बात और कहता है। रोमियो 8, 36, 37, 38, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। जयवंत से बढ़कर किससे हैं? ये जो शक्तियां हैं जे मनुष्य के प्राण लेती हैं, कौन सी हैं? मृत्यु सबसे बड़ी, मनुष्य की दुश्मन मृत्यु, हम उस पर भी जयवंत हैं। हमारे यीशु ने क्रूस पर मृत्यु को हरा दिया ना, और उस पर जो विश्वास करते हैं वो चाहे मर भी जाएं तो भी जीवित रहते हैं। और अगर नहीं इस शरीर में दोबारा जीवित ना रह सके, लंबे ना जी सके, वो जल्द समय आता है जब इसी मिट्टी को, इसके रूप को बदल कर प्रभु यीशु हमें जीवित करेंगे। फिर मौत देखेगी, अरे मैंने तो इनको भी मार डाला था, ये कैसे जिंदा हो गए? तो हमारे अंदर वो जयवंत से बढ़कर सामर्थ है, वो उपस्थित है, एक इम्यूनिटी है वो, that you will never be separated from God or destroyed। कि एक विश्वासी को मृत्यु परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। इस शरीर से कुछ समय के लिए अलग कर सकती है, लेकिन परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। ये है जयवंत होने का एक दर्शन, एक डेमोन्स्ट्रेशन, पावर प्रेजेंटेशन। Whether you live in this body or you leave this body, you are more than conqueror and you always are alive। चाहे शरीर में जिए ये शरीर से छूट जाएं, हम एक तो जयवंत से बढ़कर हैं, क्योंकि हमने मौत को हरा दिया है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, एक इंतजार का समय है कि हम ना जाने कब एक चुटकी में फिर से जीवित होकर अपने परमेश्वर के साथ होंगे। और इतना ही नहीं, इस धरती पर भी लौटेंगे और यीशु के साथ मिलकर राज भी करेंगे। मौत तो कांप रही है ऑलरेडी। डेथ इज शिवरिंग और इट्स ब्रीदिंग इट्स लास्ट, अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। मौत थर थर कांप रही है, अब मुझे मरना होगा, क्योंकि मैंने जीवन के कर्ता को मारने की कोशिश की, वो जिंदा हो गया। उसने मेरे डंक को, जो मौत का डंक है पाप, उसको तोड़ दिया है। एक स्कॉर्पियन होता है, बिच्छू, जब उसका डंक तोड़ दिया जाता है, बच्चे उसके साथ खेलते रहते हैं, जेब में डाल देते हैं, वो जेब से चलता 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 कंधे पे चलता है। लेकिन जिसको पता नहीं वो देखेगा, अरे तुम्हारे कंधे पर बिच्छू, वो तो एकदम कांपने लगेगा कि लड़के को काटेगा तो मर जाएगा। सांप का कांटा तो कहते हैं बच भी जाता है, लेकिन बिच्छू का कांटा नहीं बचता। वो हंसता है, बच्चा कहता है इसका डंक मैंने तोड़ दिया है। प्रभु यीशु ने उसके डंक को तोड़ दिया है और हमारे अंदर एक ऐसी इम्यूनिटी डाल दी है जिसका नाम है जयवंत से बढ़कर के, जयवंत से बढ़कर। और एक उदाहरण दिया गया है मेमने का। जैसे मेमना वध होने के लिए लाया जाता है
यहाँ तस्वीर उस मेमने भी की है जो मंदिर में वेदी पर वध होने के लिए, बलिदान होने के लिए लाया जाता था। हमारी तस्वीर उसी से है। वो नहीं कि जो मटन काटने वाले के सामने लाया जाता है, उसको काट कर लोग खाने के लिए ले जाते हैं। हालांकि तस्वीर यीशु की वहीं से भी है, और एक तस्वीर जो मंदिर में मेमना बलि किया जाता था उससे भी है। आपकी और मेरी भी वही तस्वीर है। जो कोई अपने धर्म की रक्षा में आपको और मुझको घात करेगा, वो यही सोचेगा मैं धर्म का काम कर रहा हूं। लेकिन प्रियो, यशायाह 53 का 7 यीशु के बलिदान के विषय में कहता है, जैसे एक भेड़ वध होने के लिए लाई जाती, उसने अपना मुंह न खोला, उसने अपना मुंह न खोला, उसका न्याय होने नहीं पाया। और यूहन्ना 1:29, जॉन 1:29, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यरूशलेम के मंदिर में जब मेमना वध किया जाता था, मेमना लाने वाला अपने हाथ उस पर रखता था, और ये कि उसके पाप उस मेमने पर ट्रांसफर हो जाते थे, और मेमना उसकी जगह वध होकर परमेश्वर को प्रसन्न करता था कि परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करता है उस मेमने का लहू ग्रहण करके, और उनसे प्रसन्न हो जाता है। सो मसीह के अनुयायी होने के नाते हमें भी मसीह के दुखों में भाग लेना है, उसकी महिमा में सहभागी होना है। फिलिपियो 3:10, 2 तिमुथियुस 2:12। और इसमें अपने धैर्य और विश्वास को हमें बनाए रखना है। पहली चीज, मसीह के दुखों को सहते रहना है, उनसे भागना नहीं है। जरूरत पड़े तो हमें उन दुखों का सहने के लिए सामना करना है, लेकिन मसीह में हमारी विजय निश्चित है। हर विश्वासी का जीवन कष्टों से भरा है, हर विश्वासी का जीवन सताव से भरा है, उसका सामना करना है। हर विश्वासी का जीवन एक सरेंडर्ड लाइफ है, एक समर्पित जीवन है, जो दुनिया की ख्वाहिशों, दुनियादारी, संसार के ऐशो आराम, अट्रैक्शंस, आकर्षण से अपने आप को बचा करके, शरीर की अभिलाषाओं से बचाते हुए, आंखों की अभिलाषाओं से बचाते हुए, जीविका के घमंड से अपने आप को बचाते हुए, मसीह के लिए पवित्रता के साथ जीवन जीते हुए आगे बढ़ना है। हाँ, कि हम तेरे लिए, परमेश्वर के लिए, मसीह यीशु के लिए दिन भर घात किए जाते हैं। आप 12 चेलों का जीवन उठाकर देखिए, प्रभु यीशु का जीवन पढ़कर देखिए, दिन भर कैसे फरीसी और शास्त्री उसको मार डालने के लिए अवसर ढूंढते थे। यही चेलों के साथ हुआ है, हर चेले के साथ उन्होंने किया। हालांकि यूहन्ना प्रेरित नेचुरल डेथ मरा, लेकिन उसके मरने से पहले उसको मारने के लिए कितने प्रयास किए गए। शैतान ये प्रार्थना करता है कि वो सबको जिंदा निकल जाए। उसके अनुयायी ये दुआएं मांगते हैं कि परमेश्वर के लोगों को समाप्त कर दें। क्या आप इस संसार में अपने आप को बचाना चाहते हैं? जो अपने प्राण बचाएगा, प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 16 अध्याय में देखें, वो अपने प्राण खोएगा। मतलब ये है कि अगर हम अपने प्राणों को इस संसार के सताव से बचाना चाहते हैं, इस संसार के विरोध से बचाना चाहते हैं, इसलिए कि हम यीशु के पीछे चलते हैं, तो हमें यीशु का इनकार करना पड़ेगा। यीशु से दुश्मनी लेनी होगी, तभी तो लोग खुश होंगे, तभी तो हमें जिंदा छोड़ेंगे। लेकिन तब हम याद रखें, जब यीशु हमारे जीवन में नहीं होगा, इस संसार में, तो शायद ये संसार हमें जीने दे, जीने की
सारी वो पाप की अभिलाषाएं भी हमारी पूरी करें, लेकिन एक समय आएगा जब अदालत में खड़े होंगे और यीशु को पैरों तले कुचलने के बदले एक ऐसी भयंकर सजा मिलेगी जो अनंत काल तक परमेश्वर से अलग तो होंगे ही, उस आग की झील में जलते रहेंगे जो कभी नहीं बुझती, और ना हमारा शरीर पूरी तरह जलकर खाक होगा। कहा गया है वहां का कीड़ा भी नहीं मरता। कीड़ा नरक में पड़े हुए लोगों का मांस खाते रहेंगे, मांस नोच नोच कर खाते रहेंगे। नरक के कीड़े सांपों की तरह हैं भाई। यहां तो देखकर भी डर लगता है, वहां तो लिपटे पड़े रहेंगे, किस किस को हटाएंगे। ईश्वर बचाए नरक जाने से, लेकिन नरक से बचने का उपाय है, आज ही है, मरने के बाद नहीं है, आज ही है। अपने गुनाहों से तौबा करें, प्रभु यीशु को उद्धार करता स्वीकार कर लें, सारे पापों को उसके लहू से धोकर उसके राज्य में जिएं और मसीह के सामने अपने आप को जीवित भावता हुआ पवित्र बलिदान करके सौंप दें। जितनी बने, अगर बुलाहट नहीं है उसकी सेवा की, जितनी बने, एक भक्ति का जीवन तो जीना जरूरी है। अगर सेवा का जीवन नहीं जी सके तो भक्ति का जीवन भी सेवा का जीवन है। प्रतिदिन पवित्रता के साथ उसकी स्तुति आराधना करते हुए, उसके नाम का स्मरण करते हुए, जहां तक बन करे लोगों के सामने यीशु का अंगीकार करते हुए, अंगीकार करना, पौलुस ने ये तो कहा है हर एक के लिए कि उसके नाम का अंगीकार तो करते रहे। ये आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा के रूप में हमारा बलिदान, ये जो रोमियो 12:1 में हमने पढ़ा है, वो भी हमारा आत्मिक बलिदान ही है। अपने आप को जीवित पवित्र भावता हुआ बलिदान करके चला, ये हमारी आत्मिक सेवा है। यहाँ लिखा हुआ है, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सेवा तो है, आप बाहर जाकर किसी को सुसमाचार नहीं सुना पाए, लेकिन आपका जीवन कैसा परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान जो जीवित और पवित्र है, जीवित बलिदान। कोई अगर जंगल से मरा हुआ जानवर लाए और मीट बेचने वाले की दुकान पर कहे ये खरीद लो और आज जितने लोग मीट खरीदने आएंगे उनको बेच देना, किसी को पता ना हो तो वह बात दूसरी है। मीट बेचने वाला मरे हुए जानवर को नहीं लेता है और मरे हुए जानवर को नहीं काटता है, केवल जिंदा जानवर लाया जाता है। अगर कोई धोखे से किसी को बीमार जानवर, हालांकि मंदिर में बीमार जानवर भी नहीं चलता था, बीमार जानवर काट कर खिला रहा हो या मरे हुए जानवर को भी काट कर खिला दे, ये सरासर गलत है, अनुचित है और बाइबल की व्यवस्था के भी खिलाफ है। बाइबल में सरासर मना है मरे हुए जानवर को। तो जीवित बलिदान क्या है? जब मेमना जीवित वेदी पर बलि किया जाता है, वो जीवित बलिदान है, मरा हुआ नहीं, जीवित। आप और मैं जीवित हैं। कभी मरे हुए थे, जब पापों में थे तो मरे हुए थे, लेकिन आज हम जीवित हैं। हम अपने जीवनों को पवित्रता के साथ शोभायमान करके मसीह को समर्पित करें, उसके दीजिए। तो मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूं कि आपको और मुझको ये सौभाग्य दिया है परमेश्वर कि उसके नाम के लिए हम जिएं, उसके गवाह बनकर जिएं, एक पवित्र जीवन जिएं और फिर मृत्यु का सामना वैसे भी करते हैं, अपनी ख्वाहिशों की मौत वैसे भी हम करते हैं, बच्चों से भी करवाते हैं। कहते पापा मुझे ये चाहिए, नहीं बेटा ये नहीं मिलेगा तुझे। परमेश्वर का धन्यवाद हो,
ये एक इम्यूनिटी भी परमेश्वर ने हमको दी है, जिसे जयवंत से बढ़कर कहते हैं। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो आपके स्वर्ग के भंडार से हम सब की आत्मिक उन्नति के लिए मिला है। हाँ प्रभु, हम आपके विश्वासी हैं, आपके सेवक हैं, आपके दास और दासियां हैं। हमने अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु से अपने पापों की क्षमा पाई है। अब के लिए जीते हैं। हमारी मदद कर कि हम पवित्रता के साथ शोभायमान होकर, जीवित और भावता हुआ बलिदान बनकर प्रतिदिन प्रतिपल आपके लिए जी सके। हर मुसीबत का सामना करने की हिम्मत आप हमें दें। किसी भी विरोध के सामने, यहाँ तक कि मृत्यु के भी सामने, हम पीछे हटने वाले ना बने। सहायता और मदद, प्रार्थना, उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आपने इस संदेश को सुना है, ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस सेवकाई के लिए प्रार्थना ज़रूर करें। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स।